हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आज से अपन चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वीडियो देखते समय सब बच्चों ने रजिस्टर, टेक्स्ट बुक, पेन साथ में लिखे बैठना और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स में लिख के रखना। फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस कंसेप्ट in this lesson in a very easy manner. Carefully watch this video and enrich your knowledge. Lesson number 6, Classification of Plants. पिछली बार देखा था अपन ने कि साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज की थी। साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। टेक्स्ट बुक में अपने को एक ट्री डायग्राम दी गई है। ट्री डायग्राम देखना सबने। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 ग्रुप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मानी क्या? कि ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर, वो सब प्रोकैरियोट्स में गए। और यूकैरियोटिक मानी क्या? कि न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा, यूकैरियोटिक फिर से 2 ग्रुप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल फिर से 2 कैटेगरी, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप किंगडम प्लांटी, हेटरोट्रॉप किंगडम फंगाई, विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया। एक बार फिर से देखेंगे अपन। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर फिर से 2 ग्रुप, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल फिर से 2 ग्रुप, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मानी क्या? द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉप्स दोज who depend upon other for their nutrition, they are heterotroph. मल्टीसेलुलर फिर से 2 इसमें डिवाइड, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विथ सेल वॉल फिर से 2 इसमें डिवाइड, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में आ रहा किंगडम प्लांटी, हेटरोट्रॉप किंगडम फंगाई, विदाउट सेल वॉल किंगडम एनिमेलिया। नाउ वी स्टार्ट किंगडम प्लांटी। The group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall is the group of plant. अब ये सब किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। And plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. They can prepare, plant can prepare their food material with the help of sunlight and chlorophyll, and the process is known as
फोटोसिंथेसिस। किंगडम प्लांटी से सब ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी are the main source of food for all other living organism. किंगडम प्लांटी देख रहे अपन। ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। Plant have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organism of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organism. नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे अप्लाई हुआ। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। फर्स्ट क्राइटेरिया द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। सेकंड क्राइटेरिया the presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food material. First criteria, presence or absence of organ. Second criteria, presence or absence of separate conducting tissue. अब conducting tissue माने क्या? Xylem, phloem. जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? फूड। जाइलम कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स वाइल फ्लोएम कंडक्टिंग फूड मटेरियल्स। फर्स्ट क्राइटेरिया द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। सेकंड क्राइटेरिया द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स। Third criteria, whether the seeds are enclosed in a fruit or not. Whether the seeds are enclosed in a fruit or not is the third criteria. And the fourth criteria is the plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seed. अगर सीड के दो भाग होते होंगे, दो पार्ट्स होते होंगे, दो सिमिलर पार्ट्स होते होंगे, दो इसमें इजीली डिवाइड होता होगा, तो उसको बोलेंगे अपन डाइकॉटिलडॉन या डाइकॉट सीड, और नहीं होता होगा तो उसको बोलेंगे अपन मोनोकॉट सीड। ये मेन 4 बेसिस दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए। पहला ऑर्गन, बाद में कंडक्टिंग टिश्यू, बाद में वेदर सीड्स आर एनक्लोज इन ए फ्रूट और नॉट, एंड नंबर 4 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इन द सीड। हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन में प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट और सीड भी काउंट किया जाता है। अब वो देखने वाले अपन डिटेल में। साइंटिस्ट आइसलर in 1883 classified kingdom Plantae into two subkingdom. Eisler classified plant kingdom into two subkingdom. These are cryptogams and phanerogams. Cryptogams माने क्या? फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट, उसको बोलेंगे अपन क्रिप्टोगैम्स। फेनोरोगैम्स उसके अपोजिट, हैविंग द सीड एंड फ्लावर। साइंटिस्ट आइसलर in the year 1883 classified the kingdom Plantae into two subkingdom. These are cryptogams and phanerogams. Phanerogams are again classified into gymnosperm and angiosperm, depending upon whether the seeds are enclosed in a fruit or not. Kingdom Plantae divided into cryptogams, phanerogams.
phanerogams again divided into gymnosperm and angiosperm. The division on the basis of whether the seeds are enclosed within fruit or not. एंजियोस्पर्म फिर से क्लासिफाइड किया गया है मोनोकॉट और डाइकॉट में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इन द सीड. मैंने आपको पहले ही बताया गया है अगर सीड के 2 पार्ट होते होंगे तो डाइकॉटिलिडॉन सीड, सीड के 2 पार्ट नहीं होते होंगे तो मोनोकॉट सीड. जवार जो मोनोकॉट है उसके 2 पार्ट्स नहीं होते हैं, और पी बीन वटाना बरबटी उसके 2 सिमिलर पार्ट्स होते हैं, उसको बोलेंगे अपन डाइकॉट सीड. एक बार फिर से क्लासिफिकेशन. पहला क्राइटेरिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन. सेकंड क्राइटेरिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ separate conducting tissue for the conduction of water and food materials. Third, whether the seeds are enclosed in a fruit or not. And fourth one, plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seed. Scientist Eichler 1883 classified kingdom Plantae into 2 sub-kingdoms. These are cryptogams, phanerogams. Cryptogams means seedless, flowerless plant which are having hidden reproductive organ and reproduction takes place with the help of spore. Flowerless, seedless plant, hidden reproductive organ and reproduction takes place with the help of spore. Kingdom Plantae, 2 subkingdom, cryptogams, phanerogams. Phanerogams classified into gymnosperm and angiosperm depending upon whether seeds are enclosed within fruit or not. Angiosperm are further classified into monocot and dicot. अब इसके बाद में अपन क्रिप्टोगैम्स देखने वाले हैं. अब क्रिप्टोगैम्स मैंने आपको पहले ही बताया है फ्लावरलेस है, सीडलेस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके हिडन रहते हैं और रिप्रोडक्शन स्पोर से होते हैं. अब उसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई कि ऐसा पॉन्ड सर्च करना कि जिसका वाटर ग्रीनिश होगा. पॉन्ड में से पानी और वो ग्रीनिश कलर का जो अलगी रहता फाइबर्स रहते हैं वो कलेक्ट करना. एक फाइबर स्लाइड के ऊपर लेना, उसके ऊपर कवर स्लिप डालना और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना. यू विल फाइंड स्पाइरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल. What you will find spirally arranged green thread-like chloroplast in the cell, and the plant is Spirogyra. Cryptogams, seedless flowerless plant. Cryptogams 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ये आपको एक चार्ट दिया गया है. क्रिप्टोगैम्स और फाइनेरोगैम्स का डिफरेंस दिया है. इसके पॉइंट बराबर ध्यान में रखना और जितना मैंने आज ये वीडियो में बताया गया है उतना पूरा टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लेना. थैंक यू. हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. आज से अपन चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. वीडियो देखते समय सब बच्चों ने रजिस्टर, टेक्स्ट बुक, पेन साथ में लेके बैठना.
और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स में लिख के रखना। फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस कंसेप्ट in this lesson